अरे पीछे जाओ। मुर्दाबाद 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 बीजेपी हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। नीचे ले लो, नीचे माता की नीचे ले लो, माता की नीचे बड़ा उठाकर नीचे ले लो। अरे दूर है ना, जूते मारो जूते मारो जूते मारो देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को। जिस तरीके से विजय शाह ने जो मंत्री है मध्य प्रदेश के जितने भी नेता हैं भाजपा के, वो सत्ता के उसमें मदहोश हो चुके हैं, सत्ता के आगोश में चूर हो चुके हैं। उन्हें ये पता नहीं है हम किस तरीके की जबान निकाल रहे हैं, हम किस तरीके के वक्तव्य निकाल रहे हैं। उन्होंने हमारी बेटी के बारे में जो हमारी रक्षा कर रही है और जिसने सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी हमें जानकारी दी ब्रीफिंग के माध्यम से, उसके लिए जो हमारे देश का गौरव है उसके लिए उन्होंने ये शब्द यूज किए हैं कि आतंकवादी की बहन है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि आप अभी इसी वक्त आपने अभी तक उनके कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप FIR कराइए उसके खिलाफ, आप उनको बर्खास्त कीजिए मंत्री पद से, उनको अपनी पार्टी से निकालिए। और दूसरे जो डिप्टी CM है जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने सेना को नतमस्तक कर दिया है प्रधानमंत्री जी के चरणों में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान हो गए हैं, उन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया है। हम ये चाहते हैं कि आप इस पे भी स्पष्टीकरण कीजिए कि देवड़ा जी किस तरीके का संज्ञान लेना चाहते हैं और किस तरीके के वक्तव्य बोल रहे हैं। और तीसरे आज बाल मुकुंदाचार्य जी, बाल मुकुंद जो है विधायक जी, वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और यहाँ पे तिरंगी रैलियां निकाली जा रही है। आप अपमान कर रहे हैं उसका, आप पसीना और नाक पोंछ रहे हैं। हम ये नहीं सहेंगे, भारत के झंडे का अपमान हम नहीं सहेंगे। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे देश की बेटी का अपमान हुआ है, वो आज हम सब की बेटियों पर इस तरह का अपमान होने की बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है। जब एक देश की इंडियन आर्मी की बेटी जो पिछले उनकी 3 पीढ़ियों से सेना में है, उस महिला पर ये इस तरह के आरोप लगाते हैं कि वो उनकी बहन थी। इससे बड़ी इनकी सोच हो नहीं सकती। और ये बात साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो इनके अधिवेशन होते होंगे, निश्चित रूप से वहाँ इस तरह की बातें होती होंगी, तभी इनके जो नीचे स्तर के जो नेता हैं, मंत्री हैं या सरकार में रहते हुए जो भाजपाई हैं, वो लोग सीखते हैं। इस वजह से शायद इन्होंने ये बात सरेआम मंच के माध्यम से कही, क्योंकि मंच के माध्यम से जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और इतनी गंदी सोच का परिचय दिया इन्होंने कि हमारी जितनी बहनें हैं उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और ये बात करते हैं कि। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि जो भाजपा में जितनी भी हमारी मुस्लिम हिंदू बहनें हैं, वो सब इस बात को जान लें कि आपके बारे में भी यही सोचा जाता होगा। भाइयों से भी कहूँगी कि आपको आतंकवादियों का भाई बता देते होंगे, अब बहनों को आपको आतंकवादियों की बहनें बता देते। तो आपसे अपील है मेरी, आज भी समय है, आप लोग समझ जाएं, सुधर जाएं और जितने भी भाजपा में बहनें हैं हमारी और मुसलमान भाई हैं, वो सब अपने स्वविवेक से एक निर्णय सही दिशा में लें। MP के डिप्टी CM ने भी बयान दिया है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि सेना नतमस्तक हो गई मोदी जी के सामने देश। बिल्कुल, ये देखिए आप, इससे बड़ी बात क्या होगी। मतलब मोदी जी के सामने नतमस्तक हो रही है सेना एक अपने आप में एक इतनी बड़ी पावर है जो हमारी रक्षा कर रही है। किसी सेना को किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, वो खुद इतनी पावर है कि वो हमारी रक्षा कर रही है, न कि नेता कर रहा है। शर्म आने की बात है। और हमारे यहाँ सीज़फायर की घोषणा आप देख रहे हैं, क्या माहौल खराब किया इन लोगों ने, शर्म आती है। यदि ऐसा काम हमारे समय में होता तो हमारे याद है आपको कि क्या हुआ था, उस समय ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। और आज स्थिति ये है कि इन्होंने अपनी खुद के उद्योगपतियों को बचाने के लिए इन्होंने उनसे भी समझौता कर लिया
मुझे तो लगता है कि ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये खुद तो मिले भगत